खमागणी, आज अपन बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है मेल और फीमेल के एग्जीक्यूटिव के लिए, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि डेट कब से आपको फॉर्म सबमिट करवाना है, कब तक लास्ट डेट रहेगी, और पूरी डिटेल अपन समझेंगे आज फिजिकल में क्या होता है और क्या प्रोसीजर रहता है दिल्ली पुलिस का। तो आज अपन वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेट ऑफ सबमिशन ये आई है आपकी 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। आप जो एक महीना मिला है आपको, जैसे जब आई थी आपकी तभी से स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपको फॉर्म सबमिट करवाने हैं। एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर या फिर जनवरी में, मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के बीच में हो जाएगा आपका। और जिस तरह से अपन ट्रेंड देखते आ रहे हैं उस तरह से अब इनको क्या है कि फास्ट फास्ट चलाना पड़ेगा एसएससी को, क्योंकि आपको पता है कि जैसे बहुत डिले कर रहा है एसएससी। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट, द फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड ओनली इन ऑनलाइन मोड। ऑब्वियसली ओनली ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है ये। फिर इसमें फिजिकल कंप्यूटर पहले एग्जाम होगा, जिसको आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बोलते हो। पहले एग्जाम होगा, फिर होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के टाइम ही, ये याद रखना, फिजिकल टेस्ट के टाइम ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। बाद में आते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड, ये कि डीवी आपका फिजिकल के टाइम हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो है वो एसएससी कैंडिडेट के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे करेगा। मतलब मेरिट जो है वो ओनली एग्जामिनेशन पे बनेगी, फिजिकल आपका क्वालिफाइंग रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद हो जाएगा। ये एक पे स्केल 3 की जॉब है, जिसमें 21 से लेकर 69,100 तक रहता है, और ग्रुप सी की जॉब है। यही बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल के लिए यूआर के लिए 1914, ईडब्ल्यूएस 456, और वैसे ही यहाँ पे टोटल मेल एग्जीक्यूटिव लिए 4404। वहीं मेल अगर एक्स सर्विसमैन अदर देन कमांडो के लिए कुल मिला के 285, कमांडोज के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 376, और फीमेल के लिए यहाँ पे देखने को मिली है 2496। कुल मिला के 7565 वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करेंगे अपन यहाँ पे, ये जो है 18 से लेकर 25 तक आपकी उम्र होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 के समय। 1 जुलाई 2025 में देख लो, अगर आप 18 साल से 25 साल के बीच में हो तब आप एलिजिबल हो, मतलब 18 के होने चाहिए। 17 साल के और 364 डेज ऐसा नहीं चलेगा। वहीं 25 के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मेरा कल ही बर्थडे गया, एक ही दिन तो बड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। 18 से 25 के बीच में, मतलब कि एग्जैक्टली डेट भी दी हुई है कि 2 जुलाई 2000 से आपको पहले पैदा नहीं होना है, और पैदा नहीं होने चाहिए, और 1 जुलाई 2007 से बाद में पैदा नहीं हुए होने चाहिए। मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस एलएमवी, जो कि है लाइट मोटर व्हीकल, उसका ड्राइविंग लाइसेंस। मेल कैंडिडेट के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। वहीं अपन मार्क्स के देखते हैं कि मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, एनसीसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इसमें। जैसे मेरे सीपीयू में भी एनसीसी का फ़ायदा मिलता है इसमें, पर मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था नहीं, तो यूआर कैटेगरी है तो कुछ मतलब नहीं। बाकी सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, जो कि है 100 इसके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 100 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उसमें से 5%, इसका 5% कितना हो गया वो तो नॉर्मल है। फिर 5 मार्क्स। फिर बी सर्टिफिकेट उनके 3%, ए सर्टिफिकेट उनके 2%। वहीं अगर अपन बात करें एग्जामिनेशन के प्रोसीजर की और कैसा होता है, तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बताया था आपको। सबसे पहले तो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर बाद में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिर वहीं पे आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, बाद में मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद वहीं पे आपको जाएगा डीवी, ठीक है। ये आज का प्रोसीजर होता है, एक ही एग्जाम होता है, प्री मेंस नहीं होता है। अच्छा, फिर उसमें क्या क्या होता है एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जामिनेशन में, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है जीके का। जीके के लिए मैं आपको बेस्ट अश्योर करूंगा कि आप परमार सर ने आज ही वीडियो डाली, मतलब आज क्या तारीख है, 23 सितंबर है, आज ही सर ने परमार सर ने एक स्ट्रेटेजिक वीडियो डाली है दिल्ली पुलिस के लिए, आप उससे करो। आप उससे आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर रीजनिंग की बात है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है जो बहुत इजी इजी होते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी के ओनली 15 क्वेश्चन, ये बहुत ही सही है कि ओनली 15 क्वेश्चन आते हैं इसके। और इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इंग्लिश नहीं है, ओके, इंग्लिश नहीं है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदा है। 90 मिनट्स मिलते हैं कुल मिला के, 1.5 घंटा 100 क्वेश्चन के लिए, आई थिंक ये इनफ है। कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलते हैं आपको 10, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और वहीं आपकी फिजिकल टेस्ट में बात करें तो 30 साल तक के हो तो आपको 1600 मीटर करनी है 6 मिनट में। लॉन्ग जंप आएगा आपका 14 फीट, और हाई जंप आएगा आपका सॉरी लॉन्ग जंप था, फिर हाई जंप आएगा आपका 3.9। वहीं 30 से 40 के बीच में 7 मिनट मिलेंगे आपको, 8 मिनट 40 के आफ्टर 13 12, ये आप देख लीजिएगा।
फिर फीमेल के लिए देखें, अगर 1600 मीटर उनको करनी है 8 मिनट में, यहाँ ध्यान रखना कि फीमेल को भी 1600 मीटर ही करनी है। सीपीओ में ऐसा होता है कि 800 मीटर ही होता है, पर यहाँ पे फीमेल को भी 1600 मीटर करनी 8 मिनट में, 30 तक एज के। 10 फीट का जंप होना चाहिए लॉन्ग, और हाई जंप होना चाहिए आपका 3 फीट का। वही अगर अपन बात करें कि फॉर्म को जो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको पहले, अगर आप नए यूज़र हो तो OTR फॉर्म भरना पड़ेगा। OTR फॉर्म क्या है, कुछ नहीं है, एसएससी की साइट पे जाओ, एसएससी की साइट जाके लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप पे OTR का आ जाएगा आपके पास ऑप्शन, ये ऐसे लॉगिन का आएगा, ठीक है। लॉगिन नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना, लॉगिन नहीं हुआ तो न्यू रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना। फिर बाद में आपका यहाँ पे OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR का फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये है कि भाई इतना सा OTR में कोई बड़ी बात नहीं, यही है कि एक बार आपने जो इसमें सारे फॉर्म, इसमें जो डिटेल्स फिल कर दी भाई, नाम, पापा का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, वो क्या है कि हर फॉर्म में नहीं भरना पड़ेगा एसएससी में। तो OTR बस इतना ही है, और कुछ ज़्यादा कोई तिगड़मबाजी नहीं है। और हाँ, इसमें आप आधार कार्ड, OTR में जो है आधार कार्ड जरूर वेरीफाई करा देना, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप नए यूज़र हो तो। बाकी पहले के यूज़र हो तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। सो यही था दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की वैकेंसी जो आई है, वो बहुत ही बम्पर वैकेंसी और बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। दिल्ली पुलिस के बारे में एक और आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दूँ कि सेंट्रल लेवल की जॉब है, और साथ ही साथ आपको इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। और भी इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं। इसमें जो प्रमोशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, स्टेट पुलिस के हिसाब से अपन देखें तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2023 के बाद, ये 2025 में आई, 2024 में नहीं आई थी। कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो इसके रिलेटेड, कि सर और भी कुछ अगर मुझसे छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसका कैसे होगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा इन ड्यू कोर्स। थैंक यू, जय हिंद।